नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अनुपम मोटिवेशनल दोप पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे, जो है बात करने के तरीके। बातचीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करने का तरीका एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, व्यवसाय, नौकरी, परिवार या दोस्तों के बीच, हमारा बोलने का ढंग ये निर्धारित करता है कि लोग हमारे प्रति कैसा दृष्टिकोण बनाएंगे। सही और प्रभावशाली बातचीत न केवल हमें दूसरों के साथ जोड़ती है, बल्कि हमें एक अच्छा नेता, मित्र और सहयोगी बनने में भी मदद करती है। बात करने के तरीकों को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इन्हें 5 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। और पहला टुकड़ा है शालीनता, दूसरा सुनने की कला, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा शब्दों का चुनाव, पांचवा बॉडी लैंग्वेज। हम पहले शालीनता की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक विशेषता होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा लहजा, शब्दों का चयन और हमारी भाषा की शालीनता ये तय करती है कि सामने वाला हमें कैसे देखेगा और हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। शालीनता का मतलब केवल अच्छे शब्दों का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण से भी होता है। शालीनता का पहला पहलू है सम्मान। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सहनशीलता। तीसरा शब्दों का चयन भी शालीनता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शालीनता का चौथा पहलू है सहजता। अब बात करते हैं हम सम्मान की। सम्मान का अर्थ है किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और उनके अस्तित्व की कद्र करना। यह एक ऐसा मूल्य है जो हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है और हमारे समाज में सामंजस्य बनाए रखता है। सम्मान का प्रभाव हमारे जीवन में हर जगह दिखाई देता है। चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या कार्यस्थल, हर जगह सम्मान आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो हम उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाते हैं। इसी तरह जब हम अपने सहकर्मियों का सम्मान करते हैं तो इससे एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनता है, जो सभी के लिए फायदेमंद होता है। सम्मान का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि हम दूसरों के विचारों और भावनाओं की कद्र करें। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह एक सच्ची भावना है। जब हम किसी को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो ये दिखाता है कि हम उनकी राय की कद्र करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमारे साथ अपनी समस्याएं साझा करता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके साथ ही आत्मसम्मान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं तो हम अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानते हैं। आत्मसम्मान हमें प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाता है। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं, तब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। एक बार एक गांव में एक युवक था जो हमेशा दूसरों का सम्मान करता था। वह अपने बुजुर्गों से सलाह लेता था और हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। उसके साथियों ने उसे अक्सर कहा, तुम हमेशा दूसरों का सम्मान करते हो, तुम्हारी क्या खासियत है? उस युवक ने हमेशा जवाब दिया, मेरे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि उनका अनुभव और ज्ञान मुझे आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। समय के साथ वह युवक एक सफल व्यक्ति बन गया और लोग उसकी आदर्शों की प्रशंसा करने लगे। उसकी सफलता का रहस्य यही था कि उसने हमेशा दूसरों का सम्मान किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज की दुनिया में सम्मान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। हम देखते हैं कि सामाजिक मीडिया पर कई बार लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। ये समय है कि हम सम्मान की इस भावना को अपनाएं और इसे फैलाएं। इसलिए दोस्तों, हमें केवल दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप का भी सम्मान करना चाहिए। जब हम सम्मान की इस भावना को अपनाते हैं तो हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस सम्मान की भावना को फैलाएं। आपके समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।